बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 18.3 स्टार्ट है, चैप्टर वेरिएशन, चैप्टर नंबर 18। इससे पहले हमने 18.1 और 18.2 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं फाइंड द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ प्रोपोर्शंस आर। अब आप सबने प्रोपोर्शन तो पढ़ा है, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को तो मैंने प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। जैसे कि देखें एग्जांपल, फॉर ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनेट टू 6 इज़ टू डी, या इक्वल लगा लो फ़िलहाल। देखो क्या कहता है यहाँ पर। अब आप सबको पता है कि जो ये अंदर की वैल्यूज़ होती हैं, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लूँ, इस तरह इज़ इक्वल्स टू लगाऊँ, ये ऐसे लगाऊँ, बात तो एक ही है। आप सबको पता है कि ये जो अंदर की वैल्यूज़ हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। आप सबको पता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, और बाहर वाले जो हैं ये ए और डी, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। ये सब भी आपको पता है। इन दोनों का सम जो है वो भी इक्वल आता है। कैसे? व्हेन टू रेशोज़ आर इक्वल। ये इन दोनों के दरमियान भी रेशो है और इन दोनों के दरमियान भी रेशो क्या होता है? दो क्वांटिटी के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है, वो रेशो कहलाता है। ऐसे ही है ना, टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो आप जो कंपैरिजन करते हो, या टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो रिलेशन होता है, जो कंपैरिजन होता है, वो रेशो होता है। और फर्स्ट आपके पास जो है वो इंसिडेंट होता है, सेकंड जो है कॉन्सिक्वेंट होता है। ये सारी चीज़ें साथ साथ इसलिए बता रही होती हूँ कि अगर बेसिक नहीं आता या नहीं वीडियो देखी, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब आपके पास अंदर वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मीन है और बाहर वाली वैल्यू आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। ठीक है जी बच्चे, होता क्या है व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आपको पता है व्हेन टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ये ए इज टू बी है, ये सी इज टू डी है। ठीक है, टू क्वांटिटी इनका अपने इनके दरमियान रेशो है और इनके दरमियान रेशो है, ऐसे ही है ना। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, ठीक है जी, द फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, क्योंकि इन दोनों का सम तो इक्वल आएगा ना, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो आप ये भी कह सकते हो आप, इन प्रोपोर्शन द क्वांटिटीज ए बी सी डी आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, अब करना हमें इस सवाल में क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे चुकी हूँ। हमें सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन इसमें से फाइंड करें। ये ए है, ये बी है, ये नहीं दिया हुआ, डी भी दिया हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शंस आर। फर्स्ट भी गिवन है, इसका मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 8, देखो जो गिवन है, और ये हो गया 54, और ये x है जो हमें नहीं पता, इसको हमें फाइंड करना है। इन मैथ्स टर्म जब भी आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हो, जो हमें नहीं पता, जो अननोन होती है, उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास जो है क्या है, x है। ठीक है बच्चे, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन, ऐसे लिख देती हूँ थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, देन वी डिफाइन प्रोपोर्शन। अब हमें डिफाइन थर्ड प्रोपोर्शन को डिफाइन करने लगे। हमने एज्यूम कर लिया है, सपोज किया है कि x है वो थर्ड प्रोपोर्शन जो भी है। ठीक है जी, अब इनको रेशो की फॉर्म में अगर आप लिखो तो हम लिखेंगे 6, या इस तरह पहले आप लिख लो, इन फॉर्म बना लिया करो, a इज़ टू b इज़ प्रोपोर्शनेट टू x इज़ टू d। यहाँ पर जो c था, जो x है, वो हमें फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता क्या है। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये बाहर वाला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज़ डाल लो। 6 है, ये 8 है, इस प्रोपोर्शनेट को इक्वल भी कर सकते हो ना इस तरह। ये आपके पास x है और ये आपके पास 54 है। ठीक है जी, अब आपके पास ये वाला प्रोडक्ट एक्सट्रीम है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, तो आप 8 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x हो जाएगा बच्चे, और 6 को जब आप 54 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह, आप 54 को 6 से मल्टीप्लाई करो। फिलहाल आप इसको कटिंग भी कर सकते हो, देखो ऐसे, x यहाँ आया, ये हो गया 6 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 8। x कहेगा 8 को, चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक है जी, अब इजीली आप इसकी कटिंग कर लें। कैसे कटिंग करेंगे, 2 के टेबल से भी कट रहा है ना फिलहाल। अच्छा, यहाँ पर मेरा बच्चा ये 8 नहीं था, ये 18 था। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया तो मैं यहाँ 18 लगा देती हूँ, नो इशू। ठीक है जी, यहाँ 18 लगा देते हैं, ये 18 था। अच्छा, इधर ही क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है,
अब हमें करना ये है कि यहाँ पर आपके पास जो ये कटिंग हो रही है, काट कर देखो, 2 से काट कर देखें कि 2 से कटता है कि नहीं कटता। सिंपल 6 से भी कट रहा है, देखो 6 का टेबल 1 टाइम लगाओ 6 आता है, 6 का टेबल 3 टाइम लगाओ तो 18 आता है। ठीक है ना, आप सबको ये चीज़ पता है। अब यहाँ आ जाओ, ये 3 से भी कट रहा है, देखो 3 का टेबल 1 टाइम लगाया, 3 2 जार 6 सॉरी 3 1 जार 3 1 जार 3 और 2 इधर आया तो 24 हो गया, तो 18 टाइम आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। ये मुझे इसलिए याद था 18 आई है कि यहाँ पर 18 है, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था ना बच्चे, तो मुझे याद था कि ये सेकंड प्रोपोर्शन भी 18 है और थर्ड भी आपका 18 ही आ रहा था। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया इसका थर्ड प्रोपोर्शन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन करें, पेंसिल कॉपी बेटा साथ साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें। ठीक है, कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम उसको भी सॉल्व करवा दें आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब कहेंगे मिस वो तो नंबरिंग में था, ये आपके पास जो है अलजेब्रा में आ गया, तो परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। हम यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल एंड वी डिफाइन प्रोपोर्शन। पूरा लिखना ज़रूरी तो नहीं है ना, एंड वी लिख देती हूँ एक में, बाकी सब में आप लोग लिख लीजिएगा। एंड वी डिफाइन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, अब किस तरह डिफाइन करेंगे। आपके पास ये ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनेट टू सी इज़ टू डी, ऐसा ही है ना। हमने कहा ये एक्स हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, इसको हमने एक्स मान लिया, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये आपके पास ए जो है वो आपके पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी आपके पास है ए प्लस बी, लाइन से जो दिया गया, सी हमें मालूम नहीं है, इक्वल्स टू लगा दो, एक्स हो गया, और डी हमारे पास है ए माइनस बी। इसको हमने पुट कर दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल हो जाएगा ए प्लस बी और एक्स। सारी कहानी आप लोगों की अलजबरा की है, फार्मूलाज की है, फैक्टराइजेशन की है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ ए बी, इसीलिए कहा था कि फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप फैक्टराइजेशन में चीता बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आगे मैथ्स में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी नहीं है, मैंने बहुत जो है उसको डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं चैनल पे 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। आप हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे बन गया। ठीक है जी, अब ये हम अब यहाँ पर क्या जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर x रहेगा, ये मल्टीप्लाई में a प्लस बी है, जब राइट साइड पर जाएगा तो यहाँ जाकर ये पूरी चीज़ आपके पास यहाँ पर चली जाएगी डिवाइड में, ऐसे करके a प्लस बी। समझ आया? थोड़ा मैं नीचे कर लूँ कैमरा को। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया a प्लस बी। अब आप ये चीज़ नोट कर रहे हो, ये वाला फार्मूला कौन सा फार्मूला है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ का फार्मूला होता है, एक दफ़ा टर्म प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो हम डिटेल में करते हुए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। फार्मूलाज ओपन करने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ ए प्लस बी हो गया, यहाँ ए माइनस बी हो गया, ये वाला ए माइनस बी ऑलरेडी अपनी जगह पर है, इन सब का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है और डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो इस ए प्लस बी से ये वाला a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ये डिवाइड में है और ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है। ठीक है जी, चलें इसको कर लें नोट डाउन, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल। जी बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे हम। ये आपके पास ए है, ये बी है और सी आपके पास गिवन नहीं है, और ये डी, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनेट टू सी इज़ टू डी होता है। ए आपके पास, ये हमने एक्स सपोज कर लिया, सी जो है वो एक्स है, वो हमारे पास नहीं, अब सी लिख कर भी कर सकते हैं, नो इशू। ए आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
इज इक्वल्स टू एक्स एंड डी आपके पास है एक्स प्लस वाई। ये डी, ये बी, ये ए और एक्स हमें सी नहीं पता। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स, ठीक है जी। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई, ठीक है। लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, नो इशू। अब यहाँ पे जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिलहाल यहाँ पर ऊपर मैं किसी भी टर्म को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। अब ये वाला जो आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और एक्स हो गया अकेला। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम इसको फार्मूला ओपन कर सकते हैं क्यूब का। जी बिल्कुल, हम क्यूब का फार्मूला यहाँ ओपन, हाँ आप सबको पता है क्यूब का फार्मूला, आप सबको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस और माइनस आएगा तो यहाँ प्लस, ठीक है। ये सब आपको पता है। अच्छा जी, ये सब बेसिक हम कर आ चुके हैं। जस्ट इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह हम इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स प्लस वाई से ये वाला एक्स प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। चाहो तो इस तरह ब्रैकेट पर लगा लो, नो इशू, ठीक है जी। चलिए जी नोट डाउन करें। ये हमारे पास हमारा थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो आ चुका है। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, सी मालूम नहीं है, डी तो हमने फर्स्ट किया। लेट थर्ड प्रोपोर्शन आप सबको पता है, डायरेक्ट कर रही हूँ। ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी। ये आपके पास एक्स है, आप सपोज कर लीजिए, नो इशू। आप सी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्स सपोज कर लो या सी सपोज कर लो, चलो एक्स ही लगा देते हैं, सब में एक्स ही कर रहे हैं तो ठीक है। ये मीन है, ये आपके पास एक्सट्रीम है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए। ए आपके पास है एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परेशान नहीं होना, ये पूरा जो है आपके पास ए ही है। इस टू बी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी। बस आपने ये फॉर्मूले जो आपके पास है अरेंजमेंट है ये आपने अपने दिमाग में बैठानी है अच्छे तरीके से। इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब सी एक्स फाइंड करने लगे हैं, वो नहीं पता, और डी आपके पास है ए प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन ये वाला है और एक्सट्रीम जो है वो बाहर वाला है, ऐसे ही है ना। चलो मीन निकाल लेते हैं पहले हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, पूरी टर्म इस वाले एक्स से होगी मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू, अब ये वाला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ये और ये, तो हमारे पास क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। अभी हम फ़िलहाल यहाँ से इस तरह, अच्छा देखो अब ये पूरी चीज़ यहाँ जाएगी तो रेसिप्रोकल भी तो होगा ना, क्योंकि देखो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अभी जब ये वाले एक्स जाए के बराबर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी जाएगा तो ये पूरी चीज़ मेरा बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगी ना यहाँ पर आकर, और ये वाला माइनस है सॉरी उसमें है डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घुमा कर रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ए माइनस बी ऊपर आएगा पूरी टर्म का, और ये वाला जो ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ये यहाँ पर जाकर डिवाइड में आएगा, ठीक है। इस पूरी टर्म को हम इस तरफ ले गए हैं अपने राइट साइड पर। तो आप अभी ये एक और चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी ओपन हो रहा है। अगर हम देखें तो हम इस क्यूब के फार्मूला को ओपन करके ये सारी चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। इन दोनों को ओपन करने से हमारा सब कुछ सॉल्व हो सकता है। अगर मैं ऊपर से क्यूब का फार्मूला ओपन करूँ, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूँगी, आप सबको पता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया है फार्मूला की फॉर्म में। टर्म में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप सबको इन फार्मूलाज का पता है,
ठीक है जी। यहाँ आ जाइए, बराबर में आपके पास है a प्लस बी और सेम एज इट इज़ ये पूरी टर्म आपने यहाँ उतार देनी है। पहला वाला है a माइनस बी मेरा बच्चा, और दूसरा वाला है a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आप एक चीज़ नोट करो, जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये वाला a माइनस बी इससे कैंसिल होगा, ये पूरा वाला इससे कैंसिल होगा, ये भी मल्टीप्लाई में है इससे कैंसिल होगा। तो हमारे पास सिर्फ ऊपर बचेगा a प्लस बी। ए प्लस बी अपनी मर्ज़ी से मत काट दीजिएगा इसी तरह लिख कर, लेकिन जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग कटेगा। ठीक है जी, नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस टू 8, 4 एंड 2। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। उस तरीके से करेंगे, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। जो हमें नहीं पता, हमने सपोज कर लिया वो x है। फोर प्रोपोर्शनल्स देन वी फाइंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, आगे आ गया a इज़ टू b इज़ टू इज़ प्रोपोर्शनेट टू c इज़ टू d। अब यहाँ पे हमें फोर्थ कह रहा है कि इसको फाइंड करना है, जबकि लाइन से जो चीज़ दे दी गई है वो a b c है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हम d को x सपोज कर लेंगे ना, कि देखो ये a है, ये b है, ये c है, और ये हम कह देंगे इसको x है। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x की जगह x रखेंगे। ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 2 है, और ये हमें नहीं पता। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये हुआ और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये हुआ। तो ये आपके पास हो जाएगा 8x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 8x है। इसे फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 8, और नीचे जाके आपके पास क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। 8 से 8 कैंसिल, जस्ट 1 बचा, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1। मतलब आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 1 आया है। इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करें। जी जनाब, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सेम मैथड इसी तरीके से होगा। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन एंड वी विल फाइंड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, कैसे होगा, a इज़ टू b इज़ प्रोपोर्शनेट टू c इज़ टू d। हम सबको पता है। हमने फ़र्ज़ किया d जो है वो हमारे पास x है, जो कि अभी हमारे पास हमें गिवन नहीं है। हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है, रेशो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू c आपके पास a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर है। सिंपल, ये वाला x नहीं है जिसको हमने d का नाम दे दिया है, जो d है इसको x का नाम दिया हुआ। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन ये बीच वाला है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है ये बाहर वाला है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस, अब कहेंगे मिस आपने तो कहा था बीच में ये एक्सिस बीच वाला था, इधर आएगा। कोई फ़र्क नहीं है, जिसको फाइंड करना होता है वो लेफ़्ट साइड पर ही आता है हमेशा। अच्छा आ जाओ, और नहीं भी लेफ़्ट साइड पे होता, बाद में लेफ़्ट में कर दिया जाता है। अब आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ मीन था, और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन है बीच ये वाला, और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है बाहर वाला। जिसको फाइंड करना है वो कहेगा भाई मुझे अकेला छोड़ दो। ये x है, इसके बराबर में x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब है, ये यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। फ़िलहाल हम अभी इसी तरह करेंगे, सारे ब्रैकेट्स ओपन होंगे। फार्मूलाज अगर ओपन हो रहे हैं तो आप आसानी से ओपन कर दिया करें। देखो ऐसे, a क्यूब प्लस का b क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला फार्मूला ओपन होगा। कैसे ओपन होगा, उसी तरीके से। अच्छा, ये भी ओपन होगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको भी हमने ओपन कर लिया। इसको सेम एज इट इज ऐसे रखेंगे, और नीचे जब क्यूब का फार्मूला ओपन होगा ना तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, देखो ऐसे प्लस का है तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ देखें, मैंने क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर लिया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर लिया। ये इससे कट गया और a प्लस बी इससे कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आई, जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आया है वो आया है a माइनस बी। जल्दी से नोट कर लें, इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। जी जनाब, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो आप यहाँ लिख ली लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड देन वी फाइंड प्रोपोर्शनल। सब में यही लाइन आपने लिखनी है। अच्छा देखो, जहाँ पे फाइंड करना है, फोर्थ करना है, फोर्थ थर्ड करना है, थर्ड कंटिन्यूस आएगा तो उसके आगे देखा जाएगा। इधर आ जाइए।
अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी नहीं पता। ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनेट टू सी इज़ टू डी। ये ए है, ये बी है, इज इक्वल्स टू सी। इसको हमने बनाना है एक्स, तो हम एक्स लिख लेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम है। इनकी वैल्यूज़ पहले पुट करते हैं। सारा गेम फैक्टराइजेशन का है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर, आप देख लीजिएगा आगे जाके मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ये हो गया ए इज़ टू बी आपके पास है ए -2 देखो, और सी आपके पास है 2a³ -12a², और जबकि x हमें फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, तो यहाँ आ जाएगा a² माइनस का 8a + 12 और x। जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी सिंपली, तो हम क्या करेंगे, a -2 2a³ -12a²। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसको अकेला छोड़ देंगे तो ये आपके पास a -2 2a³ -12a² अपनी जगह पर रहेगा, और ये पूरी टर्म यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? दोबारा बता देती हूँ, ये पूरा अपनी जगह पर है, हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, इसको हम यहाँ डिवाइड में लेकर। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, ऊपर तो कॉमन फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि आपने पहले कॉमन देखना होता है। कॉमन नहीं आ रहा होता है तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है कि a+b² का फॉर्मूला है, माइनस का लग रहा है या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, इन सबको देखना पड़ता है। चलो जी, a -2 हो गया। यहाँ पे आप देखो कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2a² कॉमन लूँ इन दोनों में, तो आ रहा है क्योंकि इसके पास a² है और इसके पास 2 है। छोटी टर्म को उठा लेते हैं। जब मैं 2a² इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास जस्ट a बचा, बीच में है -2 का टेबल 6 टाइम पढ़ूंगी, जब 12 आएगा a² ऑलरेडी बाहर था। ऐसे ये हो गया कॉमन, इतनी जगह पे हमने कॉमन ले लिया। जो फैक्टराइजेशन आपने की है ना चैप्टर नंबर 4.1 आपको आता होगा 9th क्लास में। यहाँ आ जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, हमारे पास ये टर्म a होती है, ये आपके पास c, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। हमें क्या करना होता है, पहले a देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ, हमें a × c हमारे पास है 12। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ उसके पास 1 है, इसके पास 12 है, जो कांस्टेंट टर्म है। a b c, जब a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आया, और b हमारे पास है यहाँ पर -8। हमें क्या करना होता है, बेसिकली फैक्टर्स बनाने के लिए जो 12 है, हमें इसकी इस तरह के फैक्टर्स बनाने होते हैं कि अगर हम इसको आपस में सॉल्व करें, 12 आए प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास ये -8 आए। करना कैसे होता है 12 में फैक्टर्स बनाने का तरीका अगर नहीं आता, तो एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का जो लिंक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो आपको मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं इसको, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मेरा बच्चा एक बार जाके उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ समझ नहीं आई ना मिडिल टर्म ब्रेक, तो वहाँ आके आपको समझ में आ जाएगा ये वाला स्टेप अच्छे से, क्योंकि हर चीज़ अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लेंथी हो जाएगा लेक्चर बहुत ज़्यादा। ये देखो हमें क्या करना होता है, 1 को 12 टाइम पढ़ूँ तो 12 आता है, 2 को 6 टाइम पढ़ूँ तो 12 आता है, 6 को 2 टाइम पढ़ूँ तो 12 आता है। अब इन सब में से कोई भी एक फैक्टर ऐसा उठाना है जो सेटिस्फाई कर रहा हो इन दोनों चीज़ों को, कि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या है, 12 है। अगर मैं यहाँ से, मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ से उठा लूँ -6, ये वाली चीज़ देखो ऐसे, क्योंकि मुझे चाहिए 12। अगर मैं -6 और -2 लेती हूँ तो 6 × 2 12 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन्हीं दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ -6 और -2, तो ये होता है -8, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, 6 और 2 होता है 8, तो -8 आया। तो इसका मतलब है कि इन सब फैक्टर्स में से ये वाला फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको ऐसे फैक्टर्स नहीं बनाने तो आप सिंपली ऐसे फैक्टर्स बना लिया करें, 2 × 6 12 और 2 3 6 एंड 3 1 3। तो आप इसको इस तरह बनाएं, 2 3 6 हो जाएगा और एक फैक्टर आपका 2 बन जाएगा ऐसे सिंगल। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। मैंने इसमें क्रॉस मेथड बताया हुआ है अपने चैनल पर, फिर मैंने एक ज़िगज़ैग मेथड बताया हुआ है। जिस तरह आपको समझ में आया आप उस तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया करें, ठीक है जी। यहाँ समझ में आया, जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा होता है वो उठा लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है -6 एंड -2, तो मैं क्या करूँगी, a² फिलहाल मेरा अपनी, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, चले। अब ये -6 है। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया है 2 में। एक मैंने -6 से, देखो एक और बात याद रखा करो, जो यहाँ पर साइन होती है यहाँ पर वही साइन आएगी, और ये साइन डिसाइड करेगा कि बराबर वाला जो हमने ब्रेक किया उसमें क्या साइन आएगी। तभी बच्चे इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। देखो ये -8 यहाँ पर वही आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 2 होता है 8, बिल्कुल ठीक है। और ये आ गया प्लस का 12, ना इसको छेड़ा ना इसको छेड़ा, इसको हमने ब्रेक कर दिया।
अब जब हमने ब्रेक किया तो ऊपर वाला फ़िलहाल हमारे पास इधर कर देती हूँ बराबर में। नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, देखें a-2 अपनी जगह पर है, 2a² अपनी जगह पर है, a-6 अपनी, मैंने न्यूमरेटर की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन उठाते हैं और यहाँ कॉमन उठाते हैं, पता है ना आप सबको। यहाँ आएगा a और जब a आएगा अंदर आ जाएगा a-6। यहाँ पे कॉमन आएगा 2 माइनस का 2। अब 2 जब कॉमन आ जाएगा अंदर जस्ट बचेगा a और ये वाली साइन अंदर वाली साइन से प्लस हो जाएगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो जब मैं इनमें से माइनस का 2 उठाती हूँ तो a बचा और ये माइनस प्लस माइनस और 2 6 12, तो कोई यही वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है जी। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ कर दिया। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास हमारी कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कैंसिल होगी, लेकिन इसके बाद होगी। एक स्टेप और होगा फैक्टराइजेशन का, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कॉमन होता है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं, a-1 जो दोनों में एक जैसा है, और ये बाहर वाला a-2 हम एक तरफ रख लेते हैं। ऐसे आपने नोट किया a-6 से a-6 कैंसिल, a-2 से a-2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा जस्ट 2a का स्क्वायर। तो हमारे पास हमारा यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन आया है 2a²। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b², और ये पूरा a है क्योंकि देखिए इसमें कहीं पे भी कोई कॉमा नहीं लगा। a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को दिया गया है। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड वी फाइंड प्रोपोर्शन, ये सब में लिखना है आपने। अब आ जाते हैं आगे। आपको पता है a:b इज़ प्रोपोर्शनेट टू c इज़ टू d। हमें क्या करना है, यहाँ पे x बनाना है, x फाइंड करें तो हमने इसको x बना लिया है ना, सबको पता है। a में आपके पास क्या है, a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस का b², ये पूरा a है। b आपके पास है a³ प्लस का b³ इज इक्वल्स टू c आपके पास है a³ प्लस b³ और x जबकि हमें यहाँ पर करना है फाइंड, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम को पहले ले लेते हैं, a² माइनस b², क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसके बराबर में x है। x ही तो फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको हमने सपोज किया है कि वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ये हम प्रोडक्ट ऑफ मीन है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, नो इशू। ओहो x कहाँ गया, x तो लगाना भूल गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी ओपन हो रहा है, हम कर ले a-b और a प्लस b। देखो हमने इसको फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी रही, a² माइनस का ab प्लस का b²। पहले हम लेफ़्ट साइड कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और फार्मूला भी बन रहा है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ a प्लस b a² माइनस ab, तो मुझे पता है a³ प्लस b³ का फार्मूला खुल रहा है। ये मैंने इसलिए बनाया कि मैंने कटिंग के आसार देखे बराबर में क्या है, तो अपनी अकॉर्डिंग जो समझ में आपको आए लेकर वहाँ जाके भी काट सकते हो, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी काट लो, क्योंकि कटिंग तो होगी ही होगी, वहाँ लेके जाओगे तब भी होगी। ये हमने फ़िलहाल राइट साइड पे जो था ऐसे लिख लिया। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखो यहाँ पे मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही, लेफ़्ट साइड वाला सब, राइट साइड वाला सब मेरे पास ऐसे ही आता है। हमने फ़िलहाल इसको सॉल्व किया। अब इसमें x फाइंड करना, नेक्स्ट कहेगा मुझे अकेला छोड़ो भाई, बाकी सारे वहाँ चले जाओ। तो ये हो जाएगा a³ प्लस का b³, ऊपर भी यही है a³ माइनस का b³। यहाँ से ये पूरी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, a माइनस b a³ प्लस का b³। समझ में आया? तो एक b³ से a³ प्लस b³ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये भी प्लस में है और ये प्लस था, ठीक है, ये भी प्लस में है, गलती से माइनस लगा दिया, ठीक है, ये भी प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमारे पास a³ प्लस b³ बचा है और नीचे बचा a माइनस b बचा है। तो अभी क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा आगे जाके और सॉल्व किया गया है। ये जो a³ माइनस का b³ है ना, इन्होंने इसको मज़ीद ओपन कर दिया है। कैसे, यहाँ पर देखो ऐसे, ये a³ माइनस b है ना, माइनस है ना, तो माइनस के अकॉर्डिंग ये ओपन होगा। कैसे, a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आप सबको पता है माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है और नीचे ए माइनस बी। देखो इस a माइनस बी से इसको भी काट देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, जो कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। डब्बे में कर लो बंद और यही है आपका आंसर। ठीक है जी, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है। क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी से उसी की गेम है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलें जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसी लेक्चर में देंगे। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस टू 8 and 18। अब वो कह रहा है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें। अच्छा बेटा, यहाँ थोड़ा सा मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूस प्रोपोर्शन को समझना पड़ेगा आपको। देखो जैसा कि आप सबको पता है A is to B is proportionate to C is to D। ऐसे ही ना आप सबको पता है कि बीच वाली चीज़ जो है ये मीन प्रोपोर्शन होती है और ये चीज़ आपके पास जो है वो एक्सट्रीम होती है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, मतलब ये बीच वाली चीज़ फाइंड करें। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बी को मैं सेम कर दूं यहाँ पर, क्योंकि देखो हमें एक बी फाइंड करना है ना, मीन प्रोपोर्शन। बी सी अलग अलग तो फाइंड नहीं करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बी, तो गलत ना होगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो बी है ना, जब हमारे पास ये सेम हो जाएगा ना, यहाँ पर ये बी सेम हो जाएगा, तो यही हमारे पास कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है? मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। और ये ए और डी जो लास्ट वाले हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल। समझ में आया? क्योंकि हमें यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है बीच वाला, तो इसको जब मैं बी को सेम कर दूंगी तो यही मेरे पास मीन प्रोपोर्शन है। और ये ए डी की कहानी क्वेश्चन नंबर 4 में आएगी, ये आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, जैसे मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, जैसे कि A to B है मेरा बच्चा इज इक्वल्स टू B to C। ठीक है ना, क्योंकि B यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको यूँ कर दूँ यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, जैसे कि इसको मैं कह दूँ यहाँ पर B और ये B से मल्टीप्लाई होगा ना, मीन प्रोपोर्शन B स्क्वायर हो जाएगा और ये B into C हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है फाइंड कर सकते हो। सॉरी AC हो जाएगा यहाँ पे, ये A और C है ना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको जो B है ना, हेयर B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। हम यहाँ लिख लो B हेयर, B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। ये मेरा बच्चा सारा आपके काम आएगा, आपका MCQs का पार्ट कवर करेगा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब ये B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC करके इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और याद आई मुझे एक बात, मैंने PSC GST की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई थी टीचर्स को, तो उसमें मैंने ना ये PSC GST की क्लासेस में मैंने ये ली थी और उसमें मैंने ये बड़ा डिटेल में इस पर वीडियोज़ बनाई है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है 1-1 सेकेंड में। आप मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ट्रिप्लिकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, सब किस तरह निकाल सकते हो MCQs के लिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आके PSC GST लिख दूंगी इस वीडियो को, ताकि आपको याद है कि टीचर ने कौन सी वीडियो का लिंक बताया था, का जिक्र किया था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो 8 and 18 कह रहा है ना, अभी मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और लिख दीजिएगा लेट, जो भी आपने लिखना है, जैसे कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, एंड वी डिफाइन द कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 8 and 18 है, आप यहाँ लिखो। देखो ऐसे, अब थोड़ी सी लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। एंड वी डिफाइन कंटिन्यू, अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, वहाँ जस्ट प्रोपोर्शन था, यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाए। समझ में आया? ठीक है जी, यहाँ पे ये सिफर सब में यही लिखना है आपने। अब यहाँ आ जाए, रेशो की फॉर्म बनाओ, A is to B is to C, ऐसे बनाओ। अब ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास क्या है, B है, जो हमें फाइंड करनी है। A और C हमारे पास जो है वो गिवन होता है इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। बस आपने इसी तरीके से जो है ना इसको करना है। ठीक है जी,
तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पर आप इस एज्यूम क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो, एक्स कर रहे हो ना बी को, तो सिंपल आप इसको एक्स की फॉर्म में भी ले लो तो नो इशू। ऐसे ए जो है वो आपके पास 8 है और एक्स हमें तो फाइंड करना है, और सी जो है वो आपके पास 18 है। मीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्सट्रीम 8 इंटू 18 हो जाएगा। ऐसे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 8 इंटू 18 एक्स का स्क्वायर, और ये 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 18 है और यहाँ 8 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 144। जिसको फाइंड करना हो, हमें तो एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके स्क्वायर है, हमें तो एक्स चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर है 144, तो 144 सिंपल 12 का होता है जी। यहाँ प्लस माइनस हम क्यों नहीं ले रहे, जब रूट हटता है सबको पता है प्लस माइनस, लेकिन रेशो में जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करता। रेशो में कभी भी आप प्लस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लोगे, नेगेटिव नहीं आती। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। एमसीक्यूज़ में बाज़ दफ़ा ऐसे दे देगा, छोटा सा सवाल दे दिया, छोटी सी टर्म दे दी 1 2 दे दिया, और कहेगा जी मीन प्रोपोर्शन निकालें, और निकाल के बाज़ दफ़ा ऑप्शंस में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल +-1 -1 बच्चे परेशान होंगे जी यहाँ तो स्क्वायर रूट निकल के आएगा, यहाँ तो ये आंसर आएगा, जबकि रेशो में ऐसा नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगी, तो इस में आपने सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है। ये भी मैंने आपको किया हाँ बात बता दी। इंशाल्लाह जब मैं आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन का सेशन लूँगी, ऑनलाइन लूँगी इंशाल्लाह, हर साल लेती हूँ, और जाके चैनल पर देख लीजिएगा। पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का लाइव सेशन लिया था, जिसमें लाइव आप लोगों के सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाया, बच्चों के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। बच्चे कमेंट करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपकी प्रिपरेशन करवाई, जो इशूज़ थे उनको हमने जो है सॉल्व करवाया। अब यहाँ देख लीजिए, ये हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ये मैं नहीं मिटाती बार बार प्रोपोर्शन। चलिए जी देखें, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, 5a² 28a³ b²। सेम एज इट इज़ हमने एक्स फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन, एक्स सपोज कर लिया, अभी डिफाइन कंटेंट प्रोपोर्शन, सेम एज इट इज़ वही फॉर्म बना लिया। अब ए हम आपके पास है 5ab का स्क्वायर, एक्स फाइंड करना है, और सी है 28a³ b²। तो ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 5ab का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28a³ और b²। ऐसे ही है ना। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 28 को पहले 5 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास यहाँ पे 28 और 5 8 are 40, 5 10 और 10 में 4 मिलाया तो आया 14, तो 140 आ जाएगा। यहाँ आया 140, ये a³ है, ये a है, तो ये हो जाएगा a⁴, ये b³ है, b² है, ये भी b² है, यहाँ पे b4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दूँ इस तरह, ये 140 है ना, ऐसे अगर मैं इस तरह ले लूँ होल स्क्वायर, और b के ऊपर भी ले लूँ ऐसे करके होल स्क्वायर, तो गलत ना होगा ना, तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि मुझे आगे स्क्वायर रूट लेना है, कैंसिल हो जाएगा इंशाल्लाह, आगे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी ले लेंगे, तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, और जब यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 a² होल स्क्वायर b² होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये x बचा, ये स्क्वायर जो है दोनों के इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 140 है, तो 140 के फैक्टर्स बना लो, अगर बना सकते हो तो फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे क्या था आपके पास 140, 2 7 ज़ा 14, 0 2 3 ज़ा 6 बनाया, 2 5 ज़ा 10, तो डायरेक्ट कट सकता है ये वाला 5 के टेबल से, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, 2 2 और 5 7। देखो ऐसे। अब इतना बेटा बेसिक तो नहीं करवाना चाहिए, इतना तो आप लोगों को पता है, जब पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है ना, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा, जैसे कि ये कटा है, जिस तरह ये इससे कैंसिल होगा ना, ऐसे ये वाला भी तो कैंसिल होगा। देखिए एक ही मैं बता देती हूँ, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिस ने ये क्या कर दिया है यहाँ पे। देखो ऐसे 140, ठीक है, a² का होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ आओ, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आ जाओ। ये 140 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, और ये हो जाएगा a² होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
अब यहाँ पर देखो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, अगर मैं ऐसे कर देती तब भी तो एक ही बात थी ना, ये रूट से बाहर निकालूंगी तब भी एक बात है, क्योंकि देखो ये भी इसको कैंसिल कर देगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 35, ठीक है। और यहाँ आता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जबकि आपकी जो बुक है ना उसमें ये आंसर नहीं आ रहा, जबकि इसका ये जो आंसर है ये 100% ठीक है, रूट इसके ऊपर नहीं आएगा, कट जाएगा ना, ये सिर्फ 35 पर रूट आएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर पर नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने बच्चे, यहाँ पर इसका जो आंसर है ना वो आपका बुक में नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल ठीक आंसर है, 100% जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब मैं बताती हूँ सवाल में क्या गलती है कि ये 10 क्यों आ रहा है। इसको मैंने करके देखा था कि जो 28 है ना, अगर आप इसको 20 बना दोगे ना तो तब आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि जब ये 100 होगा ना स्क्वायर होगा, तो आपको पता है स्क्वायर 10 का 100 का क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंट किया, यहाँ पर 28 है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जब उसको सॉल्व करेगा अपने पास तो चेक करता है तो यही आंसर उसका देगा, पीछे से वो नहीं आंसर देगा। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही है, लेकिन आपकी बुक में आंसर 10a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, जबकि ये गलत है। ये वाला आंसर जो है ये तब सही होगा जब ये जो आपके पास फैक्टर दिया गया है ना 28a क्यूब b स्क्वायर, इसकी जगह पर ये जब 20 आ जाएगा तब आपका आंसर सही है, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो मतलब गलत नहीं होगा। इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही इसका सोल्यूशन है, और 20 रखोगे तो सेम एज इट इज़ बुक वाला आंसर देगा, ठीक है जी। चलें इसको नोट कर लें, नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 3 का 3 पार्ट, a4 माइनस b4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है जी। अब वही चीज़ है, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, वी डिफाइन द कंटीन्यूट प्रोपोर्शन। अब हमें क्या करेंगे, a इज़ टू b प्रोपोर्शनेट टू c, ठीक है जी। जैसे कि ये आपके पास, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ करना होता है ना b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बताया था, ac, वही चीज़ है ना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ए आपके पास है, ये नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं, बच्चे बोलेंगे मिस ये आप कहाँ से ले आएंगे दोबारा, यहाँ ए आ जाएगा, देखो a4, जिनको समझ आ गया बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और बी आपको पता है, ये तो हमें फाइंड करना है। सी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी नहीं, सब फार्मूलाज का गेम है। ये मीन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला a4 माइनस का b4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जनाब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नहीं नीचे नीचे माइनस का b स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे प्लस है बीच में। यहाँ देखें हर दफ़ा मैं साइन लगाना पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, यहाँ पे प्लस साइन सही लगानी चाहिए, ठीक है जी। चलें, और शुक्र है पता चल जाता है, नहीं तो आप बोलें जी मिस आपने तो साइन ही नहीं लगाई थी ठीक है बेटा, हो जाता है, ठीक है जी, डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना तो हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पर है a4 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है। इसको अगर मैं इस तरह कर दूँ, फार्मूला के इसको स्टम्प को ओपन कर दूँ, a स्क्वायर होल स्क्वायर और b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे तो हो जाएगा, और अगेन फार्मूला ओपन होगा, देखो ऐसे जैसे फैक्टराइजेशन में करते थे ना, सेम फैक्टराइजेशन ही तो है, और क्या है ये, देखो ऐसे। अब यहाँ पे मज़ीद ये ओपन कैसे होगा बेटा, ये ऐसे ओपन होगा कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, देखो ऐसे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इतनी चीज़ खुल गई। और ये अपनी फ़िलहाल a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर फ़िलहाल अपनी जगह पर है। अब कटिंग हो रही है तो काट दो, ये कटिंग होगा सिर्फ क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ये आपस में नहीं होंगे ना, ठीक है जी। एक दफ़ा माइनस वाला, अच्छा माइनस वाला कटेगा, मैंने काट दिया गलती से, मुझे प्लस वाला काटना चाहिए था, ये प्लस है ना तो मुझे प्लस वाला काटना है ऐसे, ठीक है जी। माइनस पहले लगाएं, प्लस कोई इशू नहीं है, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे a माइनस b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस का, ये तो नहीं कैंसिल होगा ना क्योंकि तो मल्टीप्लाई में रिलेशन है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लूँ इधर वाले में, चलो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो सिर्फ b चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, ऐसे बना लो, या ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर से कैंसिल,
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये इसको भी कैंसिल कर देगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक डब्बे में कर लो बंद। यहाँ पे सारी कहानी इसकी थी, इसको ओपन किया और कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, चलिए जल्दी से कर लें नोट डाउन, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 का 4 पार्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज इसी तरीके से करेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब ए आपके पास है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और ये तो मीन प्रोपोर्शन है जो फाइंड करना है। ये a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये मीन प्रोपोर्शन, ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, तो मीन आ जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है ये क्यूब है, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या यहाँ पर हमें a माइनस को ओपन करना चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल करना चाहिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। कर देखते हैं इसको, जब मैं ओपन करूँगी माइनस है तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ये पूरी चीज़ यहाँ से कट जाएगी। ठीक है जी, अब ये भी ए माइनस बी है, ये भी आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़ वही रूल फॉलो होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ भी लगा देंगे b पे भी, और इधर भी लगा देंगे a माइनस बी पर भी। ये इसको भी काट देगा और ये इसको काट देगा, तो b बचेगा a माइनस का b। मतलब हमारे पास हमारा मीन प्रोपोर्शन आएगा a माइनस बी। चलिए नोट करें, लास्ट क्वेश्चन करके अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 45x एंड 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए जी, 45 इज़ टू x इज़ प्रोपोर्शनेट टू x और 5 कंटिन्यूड है, वही वाली चीज़ है पहले जो बताई थी, सेम एज इट इज़। ये मीन हो जाएगा एक्सट्रीम, और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मीन है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 45 को जब 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 225। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमें तो एक्स चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी लगा देंगे लेफ़्ट पर, और राइट पर भी लगा देंगे 225। ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा x। यहाँ पर क्या होगा, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 225 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, सिंपल 15 का फैक्टर्स होता है। देखो भाई 15 का होता है, बस आप लोग समझ जाइएगा ऐसे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 15। इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह 15 के ऊपर स्क्वायर लगा के भी कर सकते हो, स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, एक ही बात है। पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है, आप सबको पता है। सेकंड वाले का सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी आपके पास 16 इज़ टू एक्स इज़ प्रोपोर्शनेट टू एक्स इज़ टू 9। ये मीन, ये एक्सट्रीम। अब तो बहुत मज़ा आ रहा होगा करने में और आपको हो जाएगा आसान। जल्दी जल्दी करते हैं। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 144, सिंपल 12 का आ जाएगा। टेकिंग यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी ले लूँगी स्क्वायर, ये कैंसिल कर देगा। ये 144 है, हम सबको पता है 12 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट 144। यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा तो बचेगा जस्ट आपके पास 12। इसको कर लें नोट डाउन। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा, हमारे पास हमारा है 12, 3x माइनस 6 एंड 27। x फाइंड करना है। डायरेक्ट क्या करना, चलें करा देती हूँ। यहाँ है a इस टू बी, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये मीन है, देखो ऐसे a b इज प्रोपोर्शनेट टू 3x माइनस 6, इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हो ना ऐसे, a इज टू x प्रोपोर्शनेट टू इज टू c। ठीक है जी,
अब हमें x फाइंड करना है, दोनों तरफ हमने x ले लिया है ये, और ये आपके पास c जो है वो आपके पास 27 है। यहाँ पर x की जगह इन्होंने 3x माइनस 6 दिया है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, परेशान ना होइएगा, कोई मसला नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक ऐसा है देखो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 27 इंटू 12। अब अलग अलग भी ले सकते हो और एक साथ भी ले सकते हो, 12 इंटू 27 एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, हम इनके फैक्टर्स बना लो। देखो 12 का फैक्टर्स बनाओ, 2 का बनाओ तो 2, अच्छा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो ना दोनों को, मतलब 27 को 17 से मल्टीप्लाई करो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो ना बेटा तो 324 आएगा। मैं आपको ऐसे डायरेक्ट भी बता देती हूँ और वैसे भी बता देती हूँ। 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर है। हमें तो चाहिए यहाँ पर रूट, क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है ना, पहले तो रूट हटेगा, यहाँ रूट लगेगा, तो टेकिंग रूट ऑन, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं स्टेप आपको मतलब फैक्टर्स बना के भी दिखा देती हूँ, अभी फैक्टर बना के भी अभी दिखाती हूँ, इधर पहले डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे है ना, होल स्क्वायर था, और यहाँ हो जाएगा 324, इससे कट जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 6, और 324 का आएगा 18 आएगा, परफेक्ट है। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ो, तो पहले जो 18 के पास जो है ये माइनस का 6 यहाँ के प्लस का 6 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास 3x ऐसी रहेगा फ़िलहाल, ये 6 18 के पास आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 18 6 होता है 24। अब यहाँ से जो x के बराबर में 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 होगा और 3 8 ज़ा 24 होगा, तो x आ जाएगा 8। ये तो मैंने किया डायरेक्ट। फैक्टर्स कैसे बनाओगे, अगर यहाँ से सेकंड मेथड करना चाहते हो, यहाँ से मतलब स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। जैसे कि ये 12 है और ये 27 है, ठीक है। शॉर्ट 12 के फैक्टर्स बनाओ तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 इंटू 1 3, तो 2 2 और 3 आ रहा है, तो ये क्या आ रहे हैं, इसके आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब 27 के बना लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 इंटू 3 9 और 3 1 ज़ा 3, तो आप सबको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ 3 है 27, तो ये 3 3 आ जाएंगे, 3 3 और 3। देखो भाई ये इससे फैक्ट्री बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे 2 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर इन सबको मैं इस तरह कर दूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, गलत तो नहीं होगा ना, 2 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो 18 का स्क्वायर, देखो वही आ गया ना 18। ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, क्या अगर आप यहाँ पर इसको 18 इंटू 18 करो ना, ऐसे देखो तो एक 18 बाहर आता है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया था 18। आप सब याद रखिएगा 325 का 18 होता है, ठीक है जी। यहाँ तो समझ में आया। ये ऐसे भी कर सकते हो इस वाले स्टेप की जगह पे, डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकते हो, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर तो एटलीस्ट अलाउ है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया था। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फिलहाल तो मैंने आपको इतना सारा माशाल्लाह से करवा दिया है, और ये आपको होमवर्क भी दे देना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये a इंटू सी इज प्रोपोर्शनेट टू b, ये x लगा लेंगे, x फाइंड कर रहे हैं ना, और यहाँ पे c। देखो ये मीन है, ये एक्सट्रीम, ऐसे ही है ना, तो सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 112। आप मल्टीप्लाई कर लो, कुछ इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, वैक्स से निकालना चाहो वैसे भी आप बोलेंगे मैं सब डायरेक्ट करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है बेटा। डायरेक्ट करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, कोई इशू नहीं। 784 आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हो ना इसको। और अगर चलें इसमें ऐसे करवा देती हूँ, 7 का तो 7 ही आ जाएगा, और ये 112 का कर लेते हैं। 1 1 2 2 से कटेगा, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 इंटू 1 7, तो 2 2 और 7, देखो ऐसे आएगा इसके फैक्टर्स। 7, ये वाला 7 पहले ले आती हूँ ताकि मेरे फैक्टर्स इस तरह बन जाए, 2 2 2 एंड 2, इससे बना, इससे बना, इससे बना, तो ये हो जाएगा 7 2 और 2 इसका स्क्वायर। 7 के ऊपर 7 और 7 14 14 टू द 28, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, मैं कर देख लेती हूँ क्या आ रहा है। 1 1 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आता है 14, 7 1 7 1 मिलाया 8 और 7, देखो 784 आ रहा है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर 28 होता है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करके देख लोगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, कैलकुलेटर से करना चाहो कैलकुलेटर, ये स्टेप इस तरह भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है।
यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर आता जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें चाहिए यहाँ पर बेटा क्या, x चाहिए। अब यहाँ पे तो स्क्वायर लगा तो हम यहाँ लगाएंगे टेकिंग रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और बोर्ड नीचे कर लेती हूँ कैमरा, देखो ऐसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी रूट लगाना था ना, मैं तो रूट लगाना भूल गई हूँ। ऐसे करके एक मिनट, रूट लगाया ही नहीं मैंने। ऐसे ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा x माइनस 3, ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा जस्ट 28। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, x फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। x को ही तो फाइंड करने के लिए बैठे हैं हम। यहाँ पर 28 है, ये माइनस का 3 है। वहाँ देखो, यहाँ से यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ऐसे ये माइनस का 3 है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 28 और 3 होता है 31। तो x की वैल्यू आएगी 31, जो कि आपके पास आ चुकी है। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने तमाम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं सब तक शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको, एटलीस्ट बेटा एक कमेंट कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों तक कंटेंट भेजूँ, लेकिन आप एक कमेंट नहीं करते हो, एक कमेंट करके भी नहीं बताते हो कि मैं आपने कैसा समझाया, हमें समझ आया कि नहीं आया। तो एटलीस्ट एक वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।